प्रिय भक्तों, 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी पर गाय को चुपचाप खिला दें। ये एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर धनवान बन जाओगे। जय श्री कृष्ण। भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन तुलसी में एक चीज बांध देते हो तो, और 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन गाय से जुड़ा यह उपाय कर लेते हो, तो यकीन मानो आप पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। तो चलिए जानते हैं भक्तों। 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, कंगाल भी धनवान होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा। दूर पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे। रुपए पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज नाग पंचमी के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं, तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। बस आपको 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, कौन कौन से वह गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन कर लेते हैं, तो हर वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं। किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ जी और शालिग्राम जी महाराज का वह असीम आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान भोलेनाथ जी के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भक्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी और शालिग्राम जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप पूजा के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो भक्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच में ही छोड़ दिया, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधा आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो भक्तों, अब अभी तक आपने कमेंट में जय गौ माता ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। भक्तों, आज की वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 501 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। भक्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना।
गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे नाग पंचमी पर गाय को खिलाना है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ, यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उस स्थान को साफ करें। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपको बता दें कि 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन यदि आप भोलेनाथ जी और भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं, तो शनि का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और भक्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि भक्तों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सकें, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको जरूर बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, उसमें तेल डालें, उसमें बाती ही डालें, लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। चार चार बाती लगाकर चारों दीपक मतलब चार भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर मनोकामना मांगकर छोड़ दें। भक्तों, इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो भक्तों के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को भोग के लिए बनाया गया था। उस भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है, वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। भक्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन, 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है, उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं गाय को। अगर आपने रोटी बनाई है, तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे, तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। माता गाय की आप माथे को स्पर्श करें या भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा अब भी कर ले, तो आपके समस्त काम होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह से गाय का संबंध माना जाता है, जो बेहद शुभ ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, वह यदि नाग पंचमी के दिन गाय को रोटी खिलाता है, तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति को सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन गाय को रोटी खिला रहे हैं,
तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति के भाग्य में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन तुलसी से जो कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों, इसीलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए, और अगर आप यह चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं जिस भी घर में एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है। यानी कि 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन तुलसी में एक चीज की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। माताएं बहनों, अब हम आपको बताते हैं कौन सी चीज तुलसी में जरूर बांध देना चाहिए। माताएं बहनों, तो आपको एक कलावा ले लेना है और इसमें भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा लें। गांठें आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठें लगते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 गांठें लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। अब कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर लें, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर आप उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, यह कितना चमत्कारिक माना जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं भक्तों। क्योंकि इस उपाय को कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक रधक उपाय होता है। तो आप इस उपाय को 17 अगस्त नाग पंचमी के जरूर कर। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहे तो जल्दी से चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।